जितने भी शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं, जहाँ जहाँ भंडारे हो रहे हैं, धर्म चल रहा है, तो इन्हीं सरकार की कृपा से यहीं से शक्तियाँ जाती हैं पूरे विश्व में। तो हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर, और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास्तव। तो भैया रहो, आज अपन आए हैं देरी गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर और इस प्राचीनतम मंदिर कूड़नताल। तो साथियों, इस कूड़नताल मंदिर की आपको महानता और क्यों प्रख्यात है और क्यों प्राचीन है, आइए आपको दर्शाती हूँ। जैसे कि अभी हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं और मंदिर के मेन द्वार से तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अब आने वाले खास मंदिर के द्वार के अंदर जहाँ की खासियत है और यहाँ की प्राचीनतम है, जिस मूर्ति से आपको दिखवाने वाले हैं। और आइएगा, आपको मूर्ति के और भगवान बालाजी के आपको दर्शन करवाते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूँ कि यह मंदिर इतना प्राचीनतम है कि करीब 100-125 साल पुराना बताया जाता है। और इस मंदिर की रहस्यमयी बात एक यह है कि यहाँ की मूर्ति सालों साल यानी हर प्रत्येक साल इसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन बढ़ोतरी पहले होती थी, पर इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए यहाँ के पुजारी, यहाँ के महात्मा द्वारा यहाँ पर एक कील ठोकी गई है, तो जिसकी वजह से यहाँ की मूर्ति में अब बढ़ोतरी नहीं होती है और अब मूर्ति वहीं पर रुक गई है। बता दें कि यह मंदिर इतना प्राचीन है कि यह जंगलों के बीच में बसा हुआ है। करीब छतरपुर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है, यह बनाई नहीं गई है साथियों, ये यहाँ पर अपने आप से प्रकट हुई है। और साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूर्ति को बनाने में ना किसी मूर्तिकार का हाथ है और ना ही किसी कलाकार का। आप लोगों को बता दें कि ये मूर्ति अपने आप यहाँ पर उत्पन्न हुई है और इसने अपना प्रकार लिया है और अपने आप से यह प्रकट हुई है। और इतनी महानतम है कि यहाँ पर आने से ही मात्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और 100 में से 100 100% होंगी। श्रद्धा और आस्था के साथ आइए और यहाँ के मंदिर के दर्शन कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं और अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाते लगाते ये बात कर रहे हैं। आप लोग दिखाइए। तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो यह मंदिर है बहुत ही एक अपने आप में एक अलग ही प्राचीनतम इकाई को लेकर चलता। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मंदिर हमेशा और प्रति वर्ष बढ़ा जाता था, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति का आकार बढ़ता था जिस प्रकार, उस प्रकार इस मंदिर को तोड़कर दोबारा से बनाया जाता था। इसलिए इस मंदिर को रोकने के लिए और इसको बार बार निर्माण करने के लिए इसलिए यहाँ पर कील ठोकी गई थी पुजारी जी के द्वारा। तो इस वजह से अब मूर्ति जितनी बड़ी हो सकी, अभी मूर्ति उतनी ही बड़ी। तो साथियों, जैसे कि अभी हम लोगों ने बालाजी सरकार के दर्शन कर लिए और यहाँ की प्राचीनतम बातों से आप लोगों को अवगत मैंने करा दिया है। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर बालाजी सरकार के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर माता सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। आप लोगों को दिखाते हैं, आइए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वह मंदिर यहाँ पर स्थापित है और पीछे उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और बहुत ही आकर्षक मूर्तियाँ हैं, जिसे आप लोग देखकर मनमोहक हो जाएंगे। और जैसे कि अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी के पास, और हम लोग बात करेंगे और यहाँ की प्राचीनतम क्या है और किस लिए यहाँ के प्राचीन है यहाँ के बालाजी सरकार। तो आइए आप लोग को बात करते हैं और यहाँ की महानतम के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं महाराज जी से। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। राधे राधे। और आप हमें बताइएगा कि यहाँ का मंदिर इतना प्रसिद्ध और प्राचीन क्यों है। बोले कूड़नताल सरकार की जय। ये जन्मभूमि है। काशी, बनारस, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ओरछा, ये जन्म स्थान है भगवान के अवतार। यहाँ पे अवतार की धरा है। यहाँ पे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी का प्राकट्य स्थल है। ये धरा का एक ऐसा स्थान है जो पूरी धरा में दूसरा कहीं है ही नहीं। यहाँ पे स्वयं साक्षात अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हमेशा विराजमान रहते हैं। और पूरे विश्व में जितने भी शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं, जहाँ जहाँ भंडारे हो रहे हैं, धर्म चल रहा है, तो इन्हीं सरकार की कृपा से चल रहा है। यहीं से शक्तियाँ जाती हैं पूरे विश्व में।
जी बिल्कुल। श्री बालाजी सरकार की ही कृपा है। और आप पुजारी जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर करीबन कितने सालों से हैं यहाँ पर सेवा में? ये तो परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है भैया कि उन्होंने इस धाम धरा धाम पे हम यहाँ पे पुजारी हैं और पूजा करते हैं बाबा की श्री चरणों की। अनुग्रह है, उनकी कृपा है। संसार में सब सुख लहें तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को। तो महाराज जी, आप ये बताएंगे ये मंदिर कितना प्राचीन है, यानी यहाँ पर बालाजी सरकार प्रकट हुए या स्थापित किए गए, क्या राज है? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज इस धरा पे प्राकट्य है उनका, खुद स्वयंभू है, प्रकट हैं और उनकी साक्षात उपस्थिति यहाँ पे अनवरत काल से है और अनवरत काल में हमेशा रहेगी। वो इस संसार के और सृष्टि के राजा हैं। वे यहाँ पे विश्राम करते हैं और यहीं पे रहते हैं। पूरी शक्तियों का केंद्र बिंदु है कूड़नताल सरकार जी महाराज। महाराज जी, बताया जाता है कि यहाँ पे जो कूड़नताल सरकार मंदिर है और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है लेटे हुए में विश्राम करते हुए, क्या ऐसी मूर्ति अद्वितीय है या यहाँ पर ये पहली मूर्ति है या कहीं और भी ऐसी स्थापित हैं? ये अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज जी की दिव्य धराधाम है। यहाँ पे प्राकट्य है, जैसे भगवान राम का प्राकट्य अयोध्या में है, तो अयोध्या में यहाँ पे हनुमान जी महाराज का प्राकट्य है, साक्षात प्रकट हैं, स्वयंभू हैं। कोई भी इच्छा यहाँ पे ना तो दूसरा मंगल करना, ना तीसरा शनिचर करना, ना फिर अर्जी करना, ना कुछ। एक बार जो बंदा आ गया उसका जीवन भला होता है। यहाँ अपने आप स्वयं काम होता है, स्वयं सिद्ध, इसलिए स्वयंभू है। ये है यहाँ की महिमा, प्राकट्य है उनका। जो भी इच्छा मन में हृदय में आपके है और आध्यात्मिक सांसारिक सारे सुखों की उपलब्धि यहाँ पे अपने आप स्वतः हो जाती है, क्योंकि अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हर मर्ज की दवा है यहाँ पे। प्रभु का नाम ही कहीं से संसार के किसी कोने से ले लिया जाएगा तो काम वहीं हो जाएगा। बोलो कूड़नताल सरकार की जय। जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ पर केवल मात्र बालाजी सरकार के केवल दर्शन मात्र से और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मात्र दर्शन करने आइएगा तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, जैसे कि महाराज जी ने बताया है। और बताया जाता है कि महाराज जी की यहाँ पर ये मंदिर बार बार मिटाकर बनाया जाता था, क्या इसके पीछे ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य वचन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बाल रूप में प्राकट्य हुआ गुरुदेव भगवान का और फिर समय के चलते चलते गुरुदेव का भी विस्तार हुआ और गुरुदेव लगातार बढ़ते गए। अनंत बलवंत हैं, पूरी धरा के मालिक गुरुदेव बाप जी। कुछ भी कहें, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवा। ऐसे हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। यहाँ की तो महिमा ये है, एक बार आने के बाद मानसिक सुख, सांसारिक सुख, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जय हो। ओ कूड़नताल सरकार की जय। साधु संत समाज की। तो महाराज जी, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे कि भक्तगण आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से अपनी अर्जी लगाते हैं या मात्र केवल दर्शन करने से ही अर्जी पूरी हो जाती है? यहाँ मात्र दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिल्कुल, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि केवल मात्र दर्शन से और आस्था और श्रद्धा के साथ आइएगा तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और बालाजी सरकार जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी करेंगे। और तो आप लोग यहाँ पर आइए दर्शन के लिए, और बहुत ही बढ़िया धाम है और महाराज जी से जरूर मिलिएगा। तो महाराज जी जय श्री राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। राधे राधे। सभी को मेरा तो यही संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। बोलो कूड़नताल सरकार की जय। साथियों, अभी हम लोगों ने महाराज जी से यहाँ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की और अब हम आ चुके हैं यहाँ के
महाराज शनिदेव जी के मंदिर, आइए दिखवाते हैं आपको। तो साथियों, जैसे जैसे यहाँ पर मंदिरों का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर मंदिर स्थापित होते जा रहे हैं और मूर्तियाँ स्थापित होते जा रही हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शनिदेव जी महाराज हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित। अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं और आप लोगों को शनिदेव जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर 9 ग्रहों यानी 9 ही ग्रहों की यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मूर्ति स्थापित है। मंगल, चंद्रमा, सूर्य सभी यहाँ पर विराजमान है शनिदेव, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और अभी हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान शनिदेव के पास। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर शनिदेव जी का मंदिर भी स्थापित है। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं, जो कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर उनके 9 ग्रह स्थापित हैं। तो दर्शकों, अभी हम लोग आ चुके हैं शिलारूपी महाराज शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर केवल मात्र सरसों का तेल और मात्र दिया जलाने से सारे दुख बाधा संकट हरे जाते हैं। तो साथियों, जैसे कि मंदिर के पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग अमरूद के पेड़, आंवले के पेड़, आम के पेड़, आप लोगों को फलों के पेड़ देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये महाराज जी द्वारा यहाँ पर इस बगीचे को स्थापित किया गया है और इस बगीचे की सेवा में और बालाजी सरकार की सेवा में निरंतर यहाँ के भक्तगण और यहाँ के सेवादार पुजारी जी लगे रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को इस मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं और बालाजी सरकार की यहाँ पर कितनी कृपा है और कितनी प्राचीनतम महिमा है, आप लोगों को मैंने उस सभी जानकारी को आपको उस जानकारी से अवगत कराया है। और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस स्थान के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसी तरह के ज्ञान से भरे वीडियो में और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।